अलहम्द ह्यूमन पाकिस्तान की जानब से 24वीं हलफबरदारी की तकरीब मकामी हाल में मुनक़्क़द हुई, जहाँ अलहम्द के मेम्बरान ने अपने अपने ओहदे का हलफ लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर नईमादल शेख ने मेम्बरान से हलफ लिया। तमाम मेम्बरान ने यह अहद किया कि बगैर रंग व नस्ल ज़ात पात के खलक खदा की खिदमत करते रहेंगे। मेहमान खसूसी नईमादल शेख ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। अलहम्द पाकिस्तान का हर मेंबर गरीब और मुस्तक लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल है। उन्होंने चेयरमैन अलहम्द अजीज़ कुरैशी के इस मिशन को सराहा। साहिबजादा अजीज़ कुरैशी हाफिज तलहा ने कवायद व सवाबत पढ़कर सुनाए और तमाम मेम्बरान को पाबंद किया कि इन कवायद व सवाबत को फॉलो करें। चेयरमैन अजीज़ कुरैशी ने अपने हाथों से मेहमानों को फूल के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में जमील अमीनी, वकास लाशारी, अदील शेख, दानिश भाई, खालिद भाई, यकूब मेमन, इलियास भाई, सैयद जाफर अली, साजिद भाई, आसफ शाहीन, फौजिया खालिक, मोहतरमा कमर जहां साहिबा और आवाम की बड़ी तादाद ने SOPs के साथ शिरकत की। आखिर में तमाम लोगों की मेहमान नवाजी की गई। ओहदों पे काम करने वालों की कारकर्दगी की बुनियाद पर देख के हमारी मरकज़ी अशूरा की टीम एक फ़ैसला करती है कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे उनको नए ओहदे दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं, ये एक रस्मी है, कोई भी अपने ओहदे के लिए काम नहीं करता, इंसानियत के लिए काम करता है, बल्कि खुदा के लिए काम करता है। ओहदे तो एक ये लाजमी बात है, कुछ कानूनी तकाज़ात होते हैं, कानूनी तकाज़े होते हैं जिसकी वजह से ये पूरे करने पड़ते हैं। अजीज़ कुरैशी साहब इसके बानी, चेयरमैन, ताहयात, इनका कोई ओहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये ताहयात हैं। इसके अलावा खालिद भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे सीनियर हैं और हलफ-बरदारी के लिए ओहदे का ऐलान करने की दावत देता हूँ मरकज़ी शूरा के चेयरमैन साहब को कि वो आएँ, और खालिद भाई आप भी तशरीफ़ लेके आएँ। स्टैंड पे लगा शाम रहते हैं सर बुलंद हरिया, खौफ खुदा से डरने वाले, राह खुदा में मरने वाले। हम का ये नारा है, खिदमत का काम हमारा है। अलहम्द के तो आए इनके से मालूम करते हैं कि हलफ बरदारी की जो तकरीब है वो किस तरह से मुनक़्क़िद है। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा इस तकरीब के बारे में आज अलहम्द की 24वीं यौम हल्फ बरदारी थी जो हम सालाना मनाते हैं। आज अलहम्द को बने हुए 24 साल हो गए। इसी में आज हमने दावत हलीम रखी थी जिसके अंदर तमाम अहबाब, तमाम दोस्त और तमाम साथी जमा हुए हैं और आज हमने सब ने अहद किया है कि अपने इस काफ़िले को रुकने नहीं देंगे, इसी तरह रमा दवा रखेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और जहाँ तक हमारे बस में है उससे हम किसी सूरत में इनकार नहीं करेंगे। अलहम्द को आज 24 साल हो गए जिसके अंदर हम स्कूल भी चला रहे हैं, जिसमें हमारे मेडिकल सेंटर भी चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो ना दस्तकारी सेंटर भी हम चला रहे हैं और इसके अलावा हम फ्री मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, स्कूल और सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और इसके लिए ये सब चीज़ें उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक तमाम साथी अहबाब इसमें ताउन ना करें और ये हम तमाम साथियों की मुश्तरका काविश है जिसमें हम यहाँ तक चलें। आप लोगों की दुआओं के तलबगार। तो ये अलहम्द जो है वो कराची की हद तक या पूरे पाकिस्तान में उनके सेंटर्स वगैरह मौजूद हैं? अलहम्द पूरे पाकिस्तान में काम करती है। पाकिस्तान की हर जगह पे हमारे जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं और इसमें के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास कोई पेड वर्कर नहीं है। तमाम वॉलंटियर अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपने से करते हैं, हम चंदा भी नहीं लेते, हमें हमारे मेम्बर्स ही पैसे देते हैं। तो इसके अलावा अगर आप ये हलफ बरदारी जो है अब आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले ये जो नौजवान नस्ल या ओहदेदारान ये क्या काम करके इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि अलहम्द के इस काफ़िले को नौजवान ही लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसे डिज़ास्टर आता है, कोई ऐसी हंगामी हालात होते हैं तो नौजवान ही आगे होते हैं। अभी पीछे बारिशों का, सैलाब के जो मामला थे उसमें अलहम्द के नौजवान ही काम कर रहे थे और माशाल्लाह इनसे हमें बड़ी उम्मीद वाबस्ता है और ये कौम जो है बाँझ नहीं है, ये कौम हमेशा इसी तरह ही करती रहेगी और इसी तरह ही चलती रहेगी। तो कौम ये समझेगी कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो आपके नुमाइंदे मौजूद होंगे? नहीं जी, हम सियासत से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम किसी ज़ुबान, रंग, नस्ल, सियासत से हट के काम करते हैं। तमाम लोग हमारे और हम तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे खालिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे अलहम्द के। अभी हम शायरा साहिबा जो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है तो इनसे भी मालूम करते हैं कि इस तकरीब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कमर जहाँ कमर है। मैं एक शायरा भी हूँ और माशाल्लाह मेरी चौथी किताब आ रही है और मेरे ये किताब मेरी आई थी जो इन्होंने इनके नाम कर दी थी मैंने, निदाया कमर के निदाया कमर के नाम से। अब वो है ना इनके नाम में जो भी होगा वो हमारी NGO देगी। और माशाल्लाह मैं हैदराबाद में रहती हूँ और जो मेरा प्रोग्राम होता है, जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं किसी तरह भी आऊँ, मैं आती हूँ कि माशाल्लाह ऐसे लोग ना बहुत कम पैदा होते हैं। अजीज़ कुरैशी साहब जैसे लोग बहुत कम, जो कि सिर्फ खिदमत खल्क़ी कर रहे हैं, जिनका कोई लालच नहीं है, कोई इनका पास नहीं है, इनके कोई इन्होंने घर नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए और कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं। और माशाल्लाह ये ऐसे यानी जज्बा है इनके पास कि जो भी इनसे हो सकता है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी इनसे नहीं, अगर सिला वगैरह आए या कोई वो हो तो भी राशन का कब का, ये माशाल्लाह इन्होंने अपने मदरसे बनाए हैं, वो बनाए हैं, दवाओं का एक सेंटर खोला है। तो माशाल्लाह बिल्कुल यानी एक खिदमत के खल्के के जज्बे में ये इस तरह काम करते हैं कि बस। और मेरी यानी ये है कि इस उम्र के अंदर मैं सिर्फ ख़ास तौर पर हैदराबाद से कराची आई हूँ 6 महीने बाद, जब लॉकडाउन हुआ था ना, जब भी गई हुई थी। वैसे मैं कराची में प्रोग्राम करती हूँ माशाल्लाह, शायरी के अंदर मशहूर हूँ। माशाल्लाह। तो ये आपकी पहली किताब है या इससे पहले भी आपकी किताब है? जो तीसरी किताब है, चौथी किताब आ रही है। ये सिर्फ नात और हमद की, मैं ऑलराउंडर शायर हूँ, हर चीज़ पर शायरी करती हूँ, सब चीज़ें मैं लिखती हूँ। मैं यानी नात है, ये नात हमद की है मेरी किताब, आप ले लीजिएगा मेरे से नात और हमद की। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो जानी मानी शख्सियत हैं। अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि लॉकडाउन की सूरत हाल में ये वो शख्सियत थी जिसने घर घर जाकर लोगों को राशन पहुँचाया, जहाँ पर अद्वियात पहुँचाई, दूध की तकसीम की। और इसी तरह मीडिया से भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मेरे ख़्याल से आप लोग पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रेहान हनीफ़ की। तो आए रेहान हनीफ़ से पूछते हैं कि आज हलफ बर्दारी की तकरीब किस तरह से रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा अपना ही चैनल A1 न्यूज़ और मेरे जो एंकर जाफ़र अली मेरे उस्तादों में भी हैं, मेरे भाइयों से भी हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तकरीब के अंदर ये A1 न्यूज़ चैनल हमारे पास आया है। तो दूसरे नंबर पर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अजीज़ कुरैशी साहब जो चेयरमैन और बानी अलम पाकिस्तान के हैं, कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा मेरी खिदमत को। हालांकि मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, इस काबिल समझा कि आज इन्होंने मुझे नए हलफ बर्दारी जो तकरीब हुई है अलम वुमेन सर्विस पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन अपना बनाया है। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अजीज़ कुरैशी भाई का मेरे साथ बैठे में मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ी अपनी तबीयत की वजह से इनको फालिज हो गया था, जैसे कि आवाम को पता है भी है, तुम्हारे दोस्तों को पता है भी है, इस वजह से इतने बोल नहीं पाते हैं। तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे को वाइस चेयरमैन बनाया। दूसरा, NGO का नाम फलाही इदारा नाम सुनते लोगों के जहन में आता है कि राशन बांटेंगे, आटा बांटेंगे, दवाइयाँ बांटेंगे, ये चीज़ें सिर्फ यही काम करेंगे। और ठीक है, ये फलाही इदारे ये काम भी करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, ये एमरजेंसी के तौर पे होता है। ये एमरजेंसी के तौर पे कोई अगर मुल्क में कैद पड़ गया या कोई ऐसे हालात पैदा हो गए जिसमें राशन बांट गया, असल जो NGO का काम होता है वो आवाम की फलाई, आवाम की आगाही देना होता है कि हम जैसे आवाम को बताना चाहते हैं कि आप अपना हक़ कैसे ले सकते हैं। आपने जिसको वोट दिया, मिसाल के तौर पे जिस काउंसलर को, MNA, MPA, मेयर को आपने वोट दे के आप फारिग हो जाते हैं, आप जाके पूछते नहीं हैं कि उनसे कि हमने आपको अपना नुमाइंदा बनाया, आपको अपने ईवानों में भेजा, तो आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनके ऑफिस जाते नहीं हैं, उनकी ऑफिस पहुंचते नहीं हैं, उनसे अपने हकूक़ का तकाजा करते नहीं हैं। अगर हर इंसान के अंदर ये चीज़ हो कि अपने हकूक़ कैसे लिए जाएं, वो जाके उनसे बात तो करें। अब रोड 2TV चले हुए जा रहे, 1 घंटे का सफ़र 3 घंटे में तय कर रहे हैं, 15 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे में तय कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट जाके अपने DC ऑफिस में नहीं जा सकते, अपने इलाके के DC से नहीं मिल सकते कि हम आपको टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप DC हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप क्यों हमारे रोड सही नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग आपस में अगर सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो रहा है तो एक गटर से पानी दूसरे घर पे आ रहा है तो एक दूसरे गिरेबान पकड़ लेंगे, लेकिन जाके मेयर को, नाजिम को, चेयरमैन को, DC को, जो मुतल्लका इदारे के सरबराह बैठा है उसको जाके नहीं पकड़ेंगे, उससे जाके नहीं पूछेंगे कि हमारे टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं, कहाँ पे। तो अगर ये चीज़ आवाम के अंदर शऊर अगर ये दिया जाए और आवाम को इस चीज़ का एहसास हो जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी इदारे की इसकी ज़रूरत पड़े और हर इंसान अपना हक ले सकता है। से जो अचानक आप मरकज़ की तरफ आ गए तो इसकी क्या ख़ास वजह? इसकी तो बस अजीज़ कुरैशी साहब मेरे मरकज़ी शूरा की जो कमेटी है, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे बैठ के मशवरा किया। जब मुझसे डिस्कस की तो मैंने तो माजरत ही चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं जो अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये कानूनी तकाज़े होते हैं, लाज़मी बात है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं मरकज़ पे आऊँ, डिस्ट्रिक्ट कराची से मरकज़ पे मैं आऊँ।
तो इनकी ख्वाहिश पे मैं आया हूँ, वरना मेरे को सिर्फ इंसानियत की खिदमत, मेरा सिर्फ शौक़ ये है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ। मेरे ज़ात के हवाले से, मेरी सोच के हवाले से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो यही मेरी काविश है और यही मेरी तरक्की है। बहुत शुक्रिया जी।